हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। आज हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि हमने पहले अपलोड कर दिया था कि यूपीपी का हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं 100% सिलेक्शन बैच। उस बैच का आज हम लोग सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ हिंदी का। इसमें आपके हिंदी के सारे सिलेबस, कितने क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ज़रूर पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको हम यहाँ बताएंगे। कितने नंबर ये मैटर करते हैं, हिंदी आपका कितना मैटर करता है इस एग्ज़ाम में, और इसको हम 60 दिन में पूरा करने वाले हैं। किसी भी हाल में इसको 60 डेज़ में हम लोग पूरा कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका हिंदी, सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, जिसमें अब पहले हम इसमें बता देते हैं आपको कि क्वेश्चन आपके इसमें जो है 37 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जो पूरा पोर्सन है उसमें से 37 क्वेश्चन जो हिंदी के आएंगे, इनमें आपके 74 नंबर जो है वो जोड़े जाएंगे 37 क्वेश्चन के। अब हम लोग देख लेते हैं। तो सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये इतना ही आपका पाठ्यक्रम नहीं है, पाठ्यक्रम इसका आपका और है, लेकिन इसको सिर्फ 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में हमने आपको डिवाइड किया, ऐसा दिया नहीं कहीं, हम बता रहे हैं आपको 4 पार्ट हैं जिसको पढ़ना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हिंदी व उसकी अन्य भारतीय भाषाएँ, हिंदी और अन्य जो भारतीय भाषाएँ हैं उसके बारे में इसमें सीखेंगे हम लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको कहानी की तरह पढ़ाया जाता है, तो इसको आपको समझना बड़ा आसान होगा, क्योंकि इसमें जो इसका इतिहास है, कैसे विकास हुआ, पाली से प्राकृत कैसे बनी, तो ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। इसका हिंदी व्याकरण का जो मौलिक ज्ञान है, इसके अंदर पूरा का पूरा हिंदी का व्याकरण आता है। इस हिंदी के व्याकरण से लगभग 27 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये 27 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो व्याकरण आपका जो है पूरे हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्याकरण पे आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना हो सकता है उतना आप व्याकरण को मन कर पढ़ें। और व्याकरण आपका, ये व्याकरण जो है, इस हम ग्रामर पोर्शन को, हिंदी के व्याकरण को, हिंदी के व्याकरण को हम जो है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएंगे। वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाने का मतलब, जैसे हम आपको वर्णमाला के बारे में बता रहे हैं, तो कंठोष्ठ जो होते हैं, पवर्ग तवर्ग किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका कारण क्या है, कंठ से उच्चारण होता है इसलिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताएंगे, एकदम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे। व्याकरण इतने अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। व्याकरण तो आपको बिल्कुल रटना ही नहीं है, आप बस पढ़ते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे, आपको बिल्कुल ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो 27 क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। उसके बाद आपका जो अपठित गद्यांश होगा, अपठित बोध या अपठित गद्यांश, एक गद्यांश आपको दिया जाता है पेपर में, आपने देखा होगा। उस गद्यांश में से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमेशा ये रहता है 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उस गद्यांश में से। तो ये जो गद्यांश होगा आपका, इस गद्यांश को लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि गद्यांश है, इसको तो पढ़ के उसी में से हम तुरंत छांट लेंगे। लेकिन करता क्या है कि आजकल थोड़ा सा टफ गद्यांश देता है। अगर हल्का दे दिया तब तो ठीक है, आपने कर लिया। अगर थोड़ा सा भी टफ आ गया तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी? आपके साथ जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि आपको एक समान जैसा लगेगा कि सभी एक जैसे लग रहे हैं, सभी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, उसमें आप अक्सर फंस जाएंगे। तो गद्यांश को भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है, बहुत टाइम नहीं देना। ये 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसके बाद आपका आता है प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएँ, और भी हिंदी से संबंधित साहित्य पुरस्कार। इसमें हिंदी के जो है आपके पुरस्कार भी आ जाएंगे। हिंदी का जो पुरस्कार जो भी है दिया गया है, साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हिंदी में दिया गया है तो वो सब इसमें आ जाएगा। तो इसका लगभग 3 से 4 वीडियो आपको बनेगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इससे भी 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं 5 5 10 क्वेश्चन ये हो जाएगा, 27 10 37 हो जाता है। अगर ये 27 और 26 भी आ जाता है कभी कभी, तो इसमें से 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इधर से इसको कम ज़्यादा हो जाता है, इन दोनों में, कभी इसमें से कभी इसमें से। तो ये आपका रेशियो रहेगा एग्जाम में। ये आपका सिलेबस है। अब हम लोग पूरा सिलेबस ये नहीं है, इसका व्याकरण का हमने आपको नहीं बताया। व्याकरण हम इसका डिस्कस करते हैं अलग से, आपको हम व्याकरण इसका दिखाएंगे कि व्याकरण में क्या क्या आता है। वो व्याकरण आपको पूरा, जितने टॉपिक हैं उनसे किन किन टॉपिक से व्याकरण में भी कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ये आपके 4 भाग थे सिलेबस के। चारों भागों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें से 27 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 26-27 नंबर का आता है। इसके कई सारे पार्ट हैं। इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, किन से कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में आपको क्या पढ़ना है? स्वर व्यंजन हो गया। स्वर व्यंजन के बाद फिर आपका आ जाता है कितने वर्ग होते हैं, कवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, अघोष, सघोष, कहाँ से बोला जाता है, कंठ से या कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, और भी इसमें बहुत कुछ है। इसके बाद आपका पर्यायवाची शब्द आता है, जो कि समानार्थी शब्द जिसको बोला जाता है। एक ही शब्द जो होता है, जैसे कोई शब्द है उसके समान शब्द होते हैं, समान सुनने में अलग होते हैं लेकिन अर्थ उसका समान होता है। तो ये आपका पर्यायवाची शब्द आ जाता है। जैसे विलोम आपका जो है कमल का जलज अंबुज इस तरह से होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। विलोम शब्द आता है। उसके बाद विलोम शब्द में आपका
विपरीतार्थक शब्द होता है जो शब्द आपका है उसका जस्ट उल्टा अर्थ आएगा, जैसे रात का दिन होगा, इसके अंदर आ जाएगा विलोम शब्द के अंदर। फिर आपका तत्सम और तद्भव शब्द आता है। तत्सम शब्दों का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैक्सिमम संस्कृत से लिए गए शब्द वो आपके तत्सम होते हैं, और जो उसके बाद उसका बिगड़ा हुआ रूप आपका था उससे जो निकले हुए शब्द हैं वो तद्भव होते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं उसको तद्भव बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी तत्सम और तद्भव के अंदर। फिर इसके बाद आपका अनेकार्थक शब्द होता है, यानी कि एक शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। फिर आता है वाक्यांशों का एक शब्द, यानी कि एक वाक्य दिया हुआ है उसका कोई एक शब्द बनाना होता है, कि एक वाक्य है उस एक वाक्य के एक ही शब्द को, जैसे आपको बोल दिया चक्र धारण करने वाला तो किसको बोलते हैं, चक्रधारी। तो इस तरह से वाक्य का एक शब्द बनाना इसको बोलते हैं वाक्यांशों का एक शब्द, ये हो जाएगा। फिर आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द होता है, जो कि समरूप होता है, एक जैसा होता है लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है, एक ही शब्द के अर्थ कई होते हैं, कई अर्थों का एक शब्द होता है, ये आपका अनेकार्थक होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, आपका भिन्नार्थक होता है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, एक पैरा दे दिया जाएगा, उस पैरा में अशुद्ध वाक्य आपके रहेंगे, उस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होगा। वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको वहाँ पर व्याकरण की अशुद्धि दिख सकती है, व्याकरण के साथ साथ आपको शब्दों में वाक्य में अशुद्धि दिख सकती है, और इस तरह की अशुद्धियाँ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, उसको आपको शुद्ध करना होगा। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए दिया जाएगा। अगला आपका जो होता है वो लिंग होता है। लिंग में आपका आ जाता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। तो ये दो ही होते हैं मेन, लेकिन एक अब तीसरा भी है वो उसको उभयलिंग बोलते हैं। अब आपका आ जाता है वचन। वचन में एक वचन बहुवचन होता है। एक वचन का मतलब है कि एक चीज़ हो गई, बहुवचन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक, वो बहुवचन हो जाता है। तो एक वचन और बहुवचन आ जाएगा। फिर आपका कारक आ जाता है, तो कारक से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका सर्वनाम, संज्ञा के साथ सर्वनाम जो होती है, संज्ञा सर्वनाम ये सब आते हैं। तो सर्वनाम हो गया, तो सर्वनाम वो होता है जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, अगर उस व्यक्ति को उसके नाम से ना बुला करके ये हवा करके बुलाते हैं तो उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वर्ड जो शब्द होते हैं उसी को सर्वनाम बोला जाता है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अगला टॉपिक आपका जो व्याकरण से आएगा वो आएगा आपका विशेषण। विशेषण के अंदर विशेषण, प्रविशेषण, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका क्रिया। क्रिया यानी कि जो किया जा रहा है उससे संबंधित जो भी सवाल आएगा वो आएगा। इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काल आपका आ जाता है, तो काल में आपका आता है, काल में आपकी चीज़ें आ जाती हैं जो है कि जैसे वर्तमान है उसमें सामान्य वर्तमान भी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको काल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका वाच्य आता है, उसके बाद अव्यय आ जाता है, अव्यय के बाद उपसर्ग आता है। पहले लगता है जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। इससे भी इन सबसे भी एक एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आपका प्रत्यय आता है। प्रत्यय आपका जो है शब्द के बाद में लगता है, लास्ट में लगाया जाता है, इसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। संधि आपका किसी शब्द को तोड़ने और जोड़ने से संबंधित होता है कि किस तरह से जोड़ा जाता है। उसमें उस पर उपसर्ग, प्रत्यय और आपके वर्णमाला हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, इसलिए वो सारी चीज़ें पहले पाई जाती हैं, बाद में आपकी संधि आ जाएगी। फिर आपका समास आता है, समास हो जाता है, समास से भी एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद विराम चिन्ह आपका आता है, विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आएगा। विराम चिन्ह बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो एक ही क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा, एक ही क्लास में वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आती है, जो कि बहुत सरल आता है, बहुत ही आसान आता है, लेकिन उसको एक बार दो बार पढ़ लेना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो चीज़ें वहाँ पर क्लिक नहीं करती हैं, और आपने नहीं सुना तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी होता है कि अगर ऐसा कुछ लोकोक्ति दे दिया जो समान एक जैसे लगेगा देखने में आपको अर्थ, लेकिन आपको रहेगा अंतर। फिर आपका सबसे लास्ट में आता है रस, छंद, अलंकार। तो ये रस, छंद, अलंकार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे भी आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपके 12 क्वेश्चन वहाँ पे हो गए थे। 12, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये 26 क्वेश्चन लगभग आपके यहाँ देखने को मिलेंगे। 26 से 27 क्वेश्चन। बाकी के आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन और जो 3 पार्ट हैं उससे आएंगे। तो ये आपका हिंदी का पाठ्यक्रम है। ये हिंदी के पाठ्यक्रम को, इसी पाठ्यक्रम को लेकर हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। ये पूरा पाठ्यक्रम आपको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या पढ़ाना है वो उसके अनुसार हम लोग पढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे। पहले क्लास में आपको आज ही वो क्लास मिल जाएगी देखने को। इस क्लास के बाद आपको वो क्लास मिल जाएगी देखने के लिए, फर्स्ट क्लास आपको। और डेली जो है आपकी जो क्लासेज होंगी वो क्लासेज लगभग आपको मान के चलिए आपकी क्लास जो है 1 घंटे से, और आपकी डेली क्लासेस आपको 1 घंटे से कम नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमको बहुत जल्द पूरा करना है। तो इसलिए हम 1 घंटे मिनिमम क्लास लेंगे। तो 1 घंटे से 1.25 घंटे की आपको क्लास जो है वो देखने को मिलेगी। 1 घंटे या फिर 1.25 घंटे आपको डेली ये क्लास देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा करेंगे। 60 दिन के अंदर सिलेबस पूरा करेंगे। ये हिंदी का सिलेबस है। इसके बाद आपको रीजनिंग का सिलेबस जो पांचाल सर पढ़ा रहे हैं
वो आपको जल्दी मिल जाएगा। उसके भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी कल तक में। फिर आपके मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी कल तक। फिर अगले एक दिन के बाद आपको जीएस की सारी क्लासेस मिलने लगेंगी। ज्योग्राफी का भी आपको हम आज ही आपको सिलेबस अभी हम डिस्कस कर लेंगे, आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आपको हम ज्योग्राफी में जब पढ़ाएंगे तो आपको हम यहाँ पर मैप के थ्रू पढ़ाएंगे, वो ज्योग्राफी भी हम ही पढ़ाएंगे, बाकी के सब्जेक्ट जो है वो और लोग पढ़ाने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। जल्दी आपकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, कल से स्टार्ट हो जाएंगी, सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। 60 दिन के अंदर इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। और नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो बहुत लोग इसमें भी कहेंगे नोटिफिकेशन आया नहीं, क्लासेस चल रहे, क्लासेस का कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत जल्दी इस भर्ती को पूरा भी करा लिया जाएगा। तो इसी के साथ हम आप लोग को ये कहना चाहेंगे, हमारे चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, जानकारी और क्लासेस भी आप तक आसानी से पहुंच सके। और जो अगली बात है 100% सिलेक्शन बैच, तो आपका ये है ही है कि 100% आपको हम सिलेक्शन दिलाएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ प्रयास करना है, पूरा क्लासेस देखनी है, हर क्लास देखनी है और जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना है और टाइम टू टाइम आपको उसको रिवीजन भी करते रहना है, पूरे का पूरा रिवीजन आपको करना है। तो धन्यवाद इस क्लास को लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।